स्वागत है एक बार फिर से राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे हिंदी व्याकरण की परिभाषा और हिंदी व्याकरण के कितने भेद होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बता दूं कि व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। ठीक है, विश्लेषण करना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके उसकी रचना हमारे सामने स्पष्ट करता है। क्या? व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके उसकी रचना हमारे सामने स्पष्ट करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, ये याद रखना है। ध्वनि और उसकी लिपि प्रतीक दोनों के लिए हिंदी में वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या? ध्वनि और उसकी लिपि प्रतीक दोनों के लिए हिंदी वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनियों या वर्णों के शब्द तथा शब्दों से वाक्य बनते हैं। ध्वनियों या वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्य बनते हैं। ठीक है, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बता दूं, अन्य शब्दों में हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने व बोलने संबंधित नियमों को बोध कराने वाला शास्त्र ये हिंदी भाषा का अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ये हिंदी भाषा का बोध कराने वाला महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इतनी आपको मैंने जानकारी दे दी है। व्याकरण शब्द एक शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना, जिसका अर्थ होता है व्याकरण शब्द का विश्लेषण करके उसकी रचना का सामने स्पष्ट करना। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि और उसकी लिपिक दोनों प्रतीक हिंदी वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्वनियाँ या वर्ण से शब्द तथा शब्दों से वाक्य बनते हैं। अन्य शब्दों से हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने बोलने संबंधित नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है। यह हिंदी का सबसे अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अब बता दूं कि आपको हिंदी व्याकरण में भेद कितने होते हैं। ठीक है, भेद की बात करें तो सर्वप्रथम बता दूं कि हिंदी व्याकरण के भेद। ठीक है, उसके बाद में हिंदी के सभी स्वरूप 4 भागों में पढ़े जाते हैं। ठीक है, क्या क्या है? एक तो है आपके सामने वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य और चौथा है छंद। ठीक है, वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि और वर्ण और शब्द विचार के अंतर्गत विभेद पक्षों के संबंधित नियमों और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य संबंधित विभिन्न स्थितियों तथा छंद विचार में साहित्य रचनाओं के शिल्पंक पक्षों का विचार किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर बता दूं आपको कि है ना, हिंदी के सभी स्वरूप को 4 भागों में पढ़ा जाता है। एक तो वर्ण हो गया, एक शब्द हो गया, एक वाक्य हो गया, एक छंद हो गया। वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि और वर्ण, शब्द विचार के अंतर्गत विवेक पक्ष संबंधित नियमों का, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य संबंधित विभिन्न स्थितियों, छंद विचार और साहित्य रचनाओं के शिल्पंक पक्षों पे विचार किया गया है। ठीक है, अब मैंने व्याकरण के भेद बता दिए गए हैं आपको। इसके बाद में हमारे हिंदी व्याकरण के भेद होते हैं, जो एक तो हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया शब्द विचार, तीसरा हो गया वाक्य विचार, चौथा हो गया छंद विचार। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि है ना, अब हिंदी के व्याकरण की परिभाषा बता दी और हिंदी व्याकरण के भेद बता दिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सभी का वर्णन करके बता दूंगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं बता दूं कि राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको एक हिंदी व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, उसके अंदर आपको पूरी व्याकरण मिल जाएगी और आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।